हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अक्सर ये जेई मेंस में पूछा जाता है, क्या है भाई, फाइंड द एरिया यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे बच्चों को ना इस क्वेश्चन में डर लगता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कंफ्यूजन होता है, सब बाहर से जाता है। तो अगर ये वीडियो देखते हो तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका ये डर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हो, खुद बनाओगे भाई, छोड़ोगे नहीं, खुद ट्राई करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, समझते हैं कि करना क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें इसमें इक्वेशंस दी हुई हैं, तीन इक्वेशंस है एक्चुअल में। एक दी हुई है मेरी, मुझे दिख रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और x इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। देखो x इक्वल टू 2 तो आप इजिली प्लॉट कर सकते हो, वो हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगी, 2 से पास होगी। और दो इक्वेशन आपको दिख रही है, एक पैराबोला की और एक लाइन की। तो आपको इसको प्लॉट करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको आपको रफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं किस तरीके से। अगर आपको नहीं पता है भाई, कोई भी रैंडम इक्वेशन आ गई, आपको नहीं पता है कैसे ड्रॉ करना है, तो क्या करो, एक पॉइंट्स लेके आप उसकी वैल्यूज निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको पता चल जाएगा इसका रफ कि क्या बनेगा इसका ग्राफ। देखो, हो लेना क्या है, आपको कुछ पॉइंट्स लेनी है। पहले क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो। ये हम करते आए हैं, ठीक है ना, किस तरीके से प्लॉट किया जाता है ये हम सीखे हैं एक्चुअल में। तो फिर से हम सीख लेते हैं कि आपको करना क्या रहता है। देखो, 3 या 4 पॉइंट ले लो। एक्स के लिए जैसे 0 पुट करोगे तो वाई क्या आ जाएगा, देखो 1, 0 प्लस 1 1 होता है। एक्स के लिए 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 पे 2 आ गई वैल्यू। और वैसे ही एक्स के लिए जब हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 प्लस 1 5, तो 2 पे क्या आ रही है 5। वैसे ही 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो 3 पे वैल्यू आ रही है 10। तो मैं अब ये प्लॉट करूंगा और एक इसका जो कर्व रहेगा, ग्राफ रहेगा, वो तैयार हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी पॉइंट्स लेते हैं, क्योंकि हमें इसको भी ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, तभी तो हम रीजन निकाल पाएंगे ना, जो कि y है। देखो यहाँ पे y क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब y की वैल्यू जो रहेगी वो 0 से बड़ी रहेगी, छोटी नहीं रहेगी। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बनेगा, नेगेटिव तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू आप कोई भी ले लो भाई, -1 लो, -2 -2, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो नेगेटिव का ग्राफ बनना ही नहीं है। जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक, तो अब ये x की वैल्यू यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे भी ले लेते हैं। चलो, x0 पे y1, x1 पे y2, x2 पे y3, x3 पे y4। अब मुझे क्या मिल गए, पॉइंट्स मिल गए। और अब क्या करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने के बाद एक रफ ड्रॉ बनेगा, रफ डायग्राम बनेगा। उस रफ डायग्राम के बाद हम अच्छे से उसको एक बना के आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, किस तरीके से एरिया निकाला जाता है। तो चलिए एक हम सबसे पहले क्या करते हैं, रफ स्केच बना ही लेते हैं। अब ड्रॉ करेंगे कैसे, देखो, अब हमें नेगेटिव नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख रहा हूं नंबर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं, लेकिन आपको क्या करना है, रफ बनाना है ना। ये आपको क्या करना है, रफ ड्रॉ करना है। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, बाकी आपको रफ ड्रॉ करना है ये। ठीक, और ये नंबरिंग हो गई हमारी। तो अब देखो, पॉइंट्स क्या थे, 0 पे था 1, तो ये एक पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, अगर हम इसे करेंगे अच्छे से, तो ये 0 पे 1, ये मुझे एक पॉइंट मिल गया। 1 पे क्या था हमारा, जब हमने 1 पुट किया था तो कितना आ रही थी वैल्यू, 1 पुट करने पे वैल्यू आ रही थी 2, 2 पे आ रही थी 5, तो 1 पे वैल्यू थी 2, तो ये आ गई सपोज 1 पे हमारी 2, 2 पे आ रही थी 5, तो ये 2 पे आ गई हमारी क्या, ये 5 आ गई। ठीक है, 3 पे आ रही थी 10, तो ये यहाँ पे आएगी। तो अगर आप नोटिस करते हो तो ये कुछ ऐसा फ्री कर्व बनेगा। हम फ्री हैंड से अगर कर्व बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से कर्व जाएगा इसमें। ठीक है, अभी हमने एक रफ स्केच बना रहे हैं हम। ठीक, तो अब इस पे क्या आ जाएगा, 1 पे ये आ जाएगा 2, तो मतलब यहां पे पॉइंट्स रहेगा एक, 1 पे 2। अब 1 पे 2, 2 पे क्या हो जाएगा 3, तो ये यहां पे कहीं पॉइंट रहेगा। ठीक, 3 पे 4, तो यहां पे कहीं पॉइंट रहेगा। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या बन रहा है, रफ बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। मैं रफ भी बना दे रहा हूं। ठीक है, पॉइंट से तो पास होगा नहीं,
मैं रफली क्योंकि डायग्राम लिया हूं तो रफी बना रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है। ये जो थी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली लाइन थी और ये कौन सी थी, ये एक्स प्लस 1 वाली थी। अब एक और बचा, वो क्या था, एक्स इक्वल्स टू 2, तो वो यहां से पास होगी। देखो एक्स इक्वल टू 2 जो रहेगी ना वो यहां से पास होगी। अगर आप नोटिस करोगे तो ये इस तरीके से पास होगी, यहां से पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये मैं लाइन ले जा रहा हूं, एकदम स्ट्रेट लाइन ले जा रहा हूं यहां से, ठीक है। ये भी हम सब क्या बना रहे हैं, रफली बना रहे हैं। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी जो इसका ग्राफ जो दिखेगा ना वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं अभी आपके लिए बना देता हूं, ठीक। ये एक कर्व हो गया, ठीक है। जब आप इसको प्लॉटिंग कर दोगे ना तो ग्राफ इस तरीके का ही दिखेगा। ये एक कर्व हो गया, इसी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो मैं ये लाइन पास कर देता हूं, ठीक है। और दूसरा एक x इक्वल टू 2 जो लाइन चल रही थी सपोज वो यहां से चल रही है, ये x इक्वल टू 2 एक लाइन चल रही है। इस तरीके से कुछ ग्राफ दिख रहा है आपको। एक्चुअल में जो दिख रहा है ग्राफ वो हमें ये दिख रहा है, ठीक है। हमने प्लॉटिंग से बनाया तो इस तरीके से दिखा, हमने रफ में बना दिया। अब मुझे लेना क्या रीजन है, इससे छोटा, ठीक है, इससे भी छोटा लेना है और इससे भी छोटा लेना है, मतलब इनसे कम वैल्यू लेनी है। तो मतलब रीजन आपको फिजिबल रीजन कौन सा हुआ, देखो जो आपको फिजिबल रीजन दिख रहा है ना वो ये दिख रहा है, ये इसी का आपको एरिया निकालना है। तो अब ये एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकाला जाए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये बाय इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकाला जाए। बहुत ही आसान रहता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया ना तो डायग्राम बनाने के बाद आपका बाय हाथ का खेल है। अब वो देखना क्या है, अब वो सीखते हैं हम कैसे बनाते हैं। देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे देखो ये 2 पार्ट में टूट रहा है, ये जो ग्राफ है ना यहां पे कट हो रहा है, तो यहां पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैंने क्या की, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया तो ये 2 पार्ट में टूट गया एरिया, एक एरिया ये, एक एरिया ये एरिया 1 एरिया, ये सेकेंड एरिया। अब होता क्या है, देखो एज्यूम करो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां पे रखी हुई है, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये। अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो अब ये जो छोटा सा स्ट्रिप लिया है हमने, ये किसका पार्ट लिया है, देखो ये हमने लिया है एक्स का पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। dx क्या होता है, चेंज इन x, मतलब छोटा सा x। ये हमने लिया x एक्सिस पे लिया है। अगर आप नोटिस करोगे तो हमने x एक्सिस पे लिया है, तो x एक्सिस का छोटा पार्ट लिया, मतलब मैंने dx लिया। और ये जो दिख रहा है स्लैब, ये जो रेक्टेंगुलर स्लिट दिख रही है, जो रेक्टेंगुलर हमें दिख रहा है शीट, वो किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। तो ये y एक्सिस है तो ये हो जाएगा मेरा y1, ठीक है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रेक्टेंगुलर शीट बनाने का मकसद यही है कि हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लिए। छोटे छोटे रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, y1 इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन के मेथड से करना है तो ये कहां से कहां तक चलेगी शीट, ये यहां से चलेगी 0 से लेकर, ये यहां से चलेगी शीट, ये चलेगी यहां 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 यहां, कहां तक चलेगी, जहां तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता, मतलब इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मतलब x का पॉइंट, तो ये पॉइंट निकालना जरूरी है। अब ये क्या है भाई, ये है इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन है, ये है लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, देखो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। तो पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन आउट निकालते हैं तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई, देखो 1, मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया 1। और ये पॉइंट जो दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये 1 है, मतलब ये पॉइंट 1 है, ठीक। तो मतलब पहली जो रेक्टेंगुलर शीट है अगर आप नोटिस करोगे तो कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेकर 1 तक। तो अब मुझे सब चीज मिल गया भाई। एरिया क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 लिमिट y1 इंटू dx। दूसरी जो रेक्टेंगुलर शीट दिख रही है आपको, वो ये इस छोटे से एरिया में चलेगी, ठीक है, ये वाले एरिया में चलेगी। अब ये एक्चुअल में बन नहीं रही है, जो छोटी सी एरिया में चलेगी, मतलब जो दूसरी जो रेक्टेंगुलर शीट है वो इस एरिया में चलेगी। और इस एरिया में कहां से कहां तक चलेगी, देखो यहां से लेकर यहां तक। अब ये पॉइंट क्या है, ये तो मुझे पता है ना, लाइन किसकी लाइन है भाई, x इक्वल टू 2 की लाइन है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तो मतलब जो दूसरी लाइन चलेगी,
दूसरी जो स्ट्रिप चलेगी वो कहां से कहां तक चलेगी, 1 से लेकर 2 तक चलेगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रिप की बात करूं तो ये y2dx हो गया जो चलेगी। तो अब इसका एरिया लिखेंगे कैसे, देखो रिक्वायर्ड एरिया, पहला क्या चला 0 से लेकर 1 तक y1 dx प्लस, अब आपने इमेजिन किया सेकंड वाले में तो 1 से लेकर 2 तक चली y2 dx, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। अब y1 क्या था भाई, y1 था जो कर्व पे टच कर रहा है। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना ग्राफ को, तो जो y1 है वो एक कर्व पे ही टच कर रहा है सिर्फ, है ना। यहां से तो चेंज हो जा रही है ना, ये जो सेकंड स्ट्रिप लगाया है हमने, ये किस पे टच कर रही है, ये टच कर रही है इस लाइन पे, तो उस लाइन की इक्वेशन लेंगे हम लोग। लेकिन y1 में किसकी इक्वेशन लेंगे, वो फर्स्ट स्ट्रिप व कर्व की इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूं y1 की जगह क्या, 0 से लेकर 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस y2 क्या था 1 से लेकर 2 x प्लस 1 dx। अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके बाद किसी चीज की जरूरत है, किसी भी और चीज की जरूरत है, ठीक है। बस पुट करना है, आंसर लाना है और इंटीग्रेट करना है, x³ / 3 प्लस x, ठीक। इंटीग्रेशन यहां पे चलेगी 0 से लेकर 1 प्लस ये क्या चल रहा है x² / 2 प्लस x और लिमिट चल रही है 1 से लेकर 2। पुट कर दो भाई 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1, ठीक। ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया प्लस यहां पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस साइन आती है तो अंदर चेंज हो जाएगा। तो अभी आप बचा क्या, देखो 3, ये हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4/3 प्लस ये 2 और ये 2, 2 + 2 4, 4 में से -1 करोगे तो 3 माइनस 1/2। अब एलसीएम ले लेंगे भाई 3, तो ये 4 हो गया प्लस ये 1 की डबल में 3 बार 3 जा, ये 9 माइनस 2 की डबल में, अच्छा ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा एलसीएम, एक्चुअल में 6 हमने एलसीएम गलत ले लिया, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 कर देते हैं, यहाँ पे अलग से कर देते हैं 13/3, फिर से एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो अब 3 की डबल में 6 2 बार, तो 2 × 13 दैट इज 26 माइनस 2 की डबल में 6 3 बार, 3 × 1 3, तो 26 में से 3 गया तो 23/6 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कोई भी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क। अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप बना सकते हो, सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, ग्राफ पे। ग्राफ के बाद आपको स्ट्रिप लगनी है जो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक के चलेगा, किस लिमिट से किस लिमिट तक के चलेगा, वो बस देखना है। जहां चेंज हुआ मतलब स्ट्रिप चेंज, ठीक है। एक कर्व में चल रही है, जहां एक पॉइंट आया जहां पे ब्रेक हो रहा है कर्व, मतलब वहां से हमें क्या करना है, सेकंड स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। वैसे ही अगर ब्रेक होगा तो थर्ड स्ट्रिप लेंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिप लेके रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेके यूज करना है। और क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर हमने क्या ले लिया, dx ले लिया। वैसे ही हमने क्या ली, ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करके भी कर सकते हैं। उसके भी क्वेश्चंस में आपको आएंगे तो बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है। जिस स्ट्रिप में यूज करना है y × dx, जहां चेंज हुआ, कर्व चेंज हुआ, लाइन चेंज हुई, तो आपको क्या करना है, स्ट्रिप भी चेंज कर देना है, फिर उसका आपको लिमिट देखना है और आपको ऐड करते जाना है, तो आपको एरिया निकलते जाएगा। तो इस तरीके से एरिया के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे सॉल्व होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो जेई में पूछे गए हैं मैं आपको कराऊंगा डेफिनेटली। फिलहाल तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। समझ में आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट मिले, सबको समझ में आए। थैंक यू।